टेंस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ध्यान होना चाहिए, अगर कोई पूछे, गैर चाहते पूछ ले, कोई रास्ते में पूछ लेता है, कहीं रिश्तेदार तब भी पूछ लेता है, कोई कहीं रिश्तेदार जाते हैं, कहीं मामा के जाते हैं तो पूछ लेता है, तो बता दो तुम टेंस पढ़ते हो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ टेंस बता देना, कितना, 3 बता देना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब बोलेंगे टेंस, अब फिर उसके बता देना है उन्हें कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार होते हैं, और टेंस वैसे देखे जाएंगे। अगर डीपली में बात करें तो टेंस होते हैं कितने, 12। कितने होते हैं, 12। एक के होते हैं 4, प्रेजेंट के होते हैं 4, और फ्यूचर के होते हैं 4, पास्ट के होते हैं 4। तो मैं यहां लिखा देता हूं, प्रेजेंट के 4, पहला कौन सा, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए, 4 हो गए प्रेजेंट के। अब ऐसे ही 4 हो जाएंगे पास्ट के, 4 हो जाएंगे पास्ट के, और 4 हो जाएंगे फ्यूचर के। ऐसे ही कितने टेंस होते हैं, ये 12 टेंस होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही बारी बारी से लेंगे। फिर करेंगे पास्ट के बारे में, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर चलेंगे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। जिस पर लिखे रखे हैं ठीक है, नहीं लिखे रखे हैं उतार लेगा, रब कर दूं, सब कर देते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चलते हैं। हाँ पहले तो ये बता, हाँ पहले ये बता दो कि प्रेजेंट की हम पहचान कैसे करेंगे, टेंस प्रेजेंट का है, पता कैसे करें हम पास्ट का है, पता कैसे करें हिंदी में हम कि ये फ्यूचर का है, कैसे पता करेंगे उसे देख लें। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है। अगर प्रेजेंट का होगा, अगर कोई प्रेजेंट का टेंस होगा तो उसके लास्ट में क्या दे रखा होगा, है, हूं और हो। अगर ये दे रखा है, हाँ हल्का दे रखा है, अगर में मात्रा लगी है तो प्रेजेंट का है। अगर इसके नहीं लिखे हैं वो लिख लेगा, और लिखे रखे हैं तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही पास्ट का, पास्ट का अब पहचान कैसे करेंगे हिंदी में कि ये पास्ट का टेंस आ गया, हम पहचान कैसे करेंगे हिंदी में कि ये पास्ट का टेंस आ गया, तो उसमें लिखा होगा था, थी, थे, आ, ई, ए, ठीक है। आ ई ए, आ ई ए की मात्रा, अगर आ ई ए की मात्रा आ गई है या फिर था की थे आया है, तो समझ लेना है कि टेंस हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इनमें है, हूं, हो, नहीं हो, बस ओनली जिनकी मात्रा हो या फिर था की थे दिया हो, पता चल गया। अगर था की थे दिया है, अगर है, हूं, हो नहीं दिया है, था की थे दिया है, या आ ई ए की मात्रा दी है, तो कौन सा होगा, वो पास्ट का टेंस होगा। कौन सा होगा, पास्ट का। अगर है, हूं, हो है तो वो प्रेजेंट का होगा। अगर फ्यूचर का कैसे पहचान करेंगे कि हिंदी में कि टेंस फ्यूचर का है, कैसे, लास्ट में गा हो, घी और गे, लास्ट में
गा गी गे लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर का। समझ में आ गया? रब करा मैं। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलते हैं, जो हम स्टार्ट करा रहे थे। इंडेफिनिट टेंस। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का? किसी ने हिंदी में टेंस बोल दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये कि नहीं है? उसने पूछ लिया किसी ने ये कौन सा टेंस है, तो क्या जवाब देंगे हम उसे? तो उससे सीख लेंगे। पहचान कैसे करेंगे हम उसकी कि ये प्रेजेंट का है कि नहीं है? अगर वाक्य के अंत में क्या दे रखा हो? ता है, ती है, ते है। अगर ETC, ETC मतलब एक्स्ट्रा, ये आए तो कौन सा होगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर ये आया है तो कौन सा होगा वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? बता रहे हैं अभी हम। अगर पहचान करना सीख गए, एग्जाम्पल में ये टेंस है ऐसे, राम खाना खाता है। अब हमें पता चल गया खाना खाता है, इससे कैसे पता चले कौन सा टेंस है ये टेंस कौन सा है बताएगा? मैं लिख दिया राम खाना खाता है, कौन सा टेंस है ये बताएगा कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? कि लास्ट में क्या है नहीं, ये ता है, ती है, ते है, इनमें से कोई है, कुछ है? ये ता है, ता है, तो इसीलिए इसमें ता है दिया है, तो इसीलिए ही हम बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो अब इसमें वर्ब होती है, वर्ब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का होती है, तो देखेंगे इस रेफरेंस से में। हाँ, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब क्या होंगे। वर्ब देखेंगे, वर्ब। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिंपल की बात कर रहे हैं हम, सिंपल वाले की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल वाले की बात कर रहे हैं, उसमें वर्ब होगी। वर्ब क्या होगा? एस या ईएस, एस या ईएस। ध्यान करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब क्या लगेगा? एस या ईएस। और एस या ईएस वो बाद में बताएंगे। एस या ईएस हमेशा ध्यान रखना है, कहां लगेगी ये? एस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के में लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस। क्या बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगी? प्लूरल सब्जेक्ट, हाँ, क्या ऐसा यस प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगी? ऐसा यस प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगेगी, तो यहां पर लगा देंगे क्रॉस और यहां पर लगा देंगे टिक। सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगी ऐसा यस, प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसा यस नहीं लगेगी। ध्यान करना, ये तुम गलती कहां कर जाते हैं? कभी कभार बोल देते हैं कि एस लगेगा सिंगुलर के साथ, ईएस लगेगा प्लूरल के साथ, ऐसे बोल देते हैं। तो ये गलत बोलते हैं तुम लोग, ठीक है ना?
क्या करना है, दोनों ही एस लगाओ चाहे ईएस लगाओ प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब बहुवचन, हिंदी में लिख लेंगे बहुवचन। बहुवचन में दो से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और यहां पर अगर एक वचन, इनके साथ तो हम एक वचन के साथ तो कर देते। एक वचन होता क्या है, सब्जेक्ट एक वचन क्या कहता है एक वचन में, कल में ही मैंने बताए थे, बताओ कल बताया था एक वचन में क्या कहता है। हाँ किसी का नाम क्या आता है, ही और सी किसी का नाम। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे एक वचन में क्या कहता है, यहां पर एक एरो बनाकर लिख देंगे ही सी किसी का नाम। किसी का नाम। अगर किसी का नाम आ रहा है और ही सी आ रहा है तो समझ लो वो कौन सा है, प्रेजेंट, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें ऐसा यस क्या करेंगे, लगाएंगे। तो बताओ, अब ये है राम है, किसी का नाम है, तो सिंगुलर में आएगा प्लूरल में आएगा, ये सिंगुलर में आएगा। तो राम, तो इंग्लिश बनाएंगे इसकी राम, फिर उसके बाद ऐसा यस लगाएंगे क्या, वर्ब में। वर्ब क्या है, ये ता है ती के साथ जुड़ा हुआ है, वही होती है क्या, वर्ब। तो क्या कहें, खाने की क्या होती है, ईट, ई ए टी एस, उसमें एस लग जाएगा, ईट्स द फूड। ये हमारा टेंस यहां बन जाता है, ठीक है ना। दिख रहा है ना, दिख रहा, बना लेंगे इसे, राम ईट्स द फूड, ठीक है ना, राम ईट्स द फूड। समझ में आ गया, ये बताओ समझ में आ गया। अब चलते हैं नेगेटिव पर, अब चलते हैं कहा, नेगेटिव पर, ठीक है ना। सिंपल वाले खत्म हो गए, सिंपल वाले ऐसे ही लेंगे। अब हाँ सिंपल वाले एग्जाम्पल कर दो, दो एग्जाम्पल देता हूं, उसे कर दो तुम। हम, हाँ लिखो, दो एग्जाम्पल में लिखता हूं, लिख लो। हम खाना, हम खाना बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, लिखना है अपने कॉपी में। दूसरा है रोहन अपने स्कूल जाता है, अपने छोड़ो स्कूल जाता है, क्लियर करो, रोहन स्कूल जाता है। ये दोनों को बनाओ। हम खाना बनाते हैं, रोहन स्कूल जाता है। आसमान, बना लिया। देखो पहले सब्जेक्ट होता है, किसी कोई टेंस होता है, उससे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम की मीनिंग क्या होती है, बी, बी। फिर उसके बाद लेंगे क्या, क्या लगा है, ते हैं, ते हैं, तो कौन सा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसमें क्या लगाएंगे, ऐसा यस लगाएंगे, ऐसा यस लगाएंगे। तो उससे पहले देखो ऐसा यस किस में लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर में प्लूरल में, सिंगुलर में। तो ये सिंगुलर में तो आता है, प्लूरल में आता है, बी प्लूरल में आता है, तो ऐसा यस इसमें नहीं लगेगा। तो इसकी वर्ब क्या होती है, बनाने की क्या होती है, कुक, सी क्या होता है, सी डबल ओ के, कुक द फूड, ये इसका हो जाएगा। हाँ
हाँ ये छोटा बना देता है। जो या ये एक हाथी है, ये घोड़ा है, इस वाला आता है। नहीं वो नाम की इंग्लिश। हाँ ऐसे रमेश देख ले, बना ले तो सिखा दे, बता दे। तो वो याद करने देंगे हम। हाँ एबीसीडी, हाँ एबीसीडी देते हैं एबीसीडी। हाँ एबीसीडी को बनाते क्या है, छोटे से क्या होता है, बड़े से क्या होता है। हाँ हाँ देखो ये इधर देखेंगे, अब ये वाला देखेंगे, रोहन। रोहन ता है, तीए आया है तो एस आई एस लगेगा। एस एस लगेगा तो उससे पहले ये देख लेंगे सब्जेक्ट बजाएंगे। सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर तो एस आई एस लगेगा, लगेगा तो क्या करेंगे, गो ईएस, गोज टू स्कूल। जिसका सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, सही है होगा, ठीक है। हाँ ये ध्यान करना है, इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर बी लगा करके, सब्जेक्ट लगा करके बी लगा दिया, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है पीछे हिंदी में, टी टा ती आया है तो एस आई एस को ध्यान करेंगे। एस आई एस को ध्यान करने के बाद में फिर यहाँ आएंगे सब्जेक्ट पे, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो एस आई एस नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, कुक द फूड, नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर दूसरे देखेंगे रोहन, फिर क्या करेंगे, रोहन लिख दिया, फिर क्या देखें लास्ट में आएंगे, क्या है, ता है आ गया, ता है आ गया तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर याद करेंगे एस आई एस, तो एस आई एस दे जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है, रोहन सिंगुलर, तो एस आई एस किसके साथ, जा नहीं का गो, तो गोज टू स्कूल, समझ में आ गया। हाँ अब आता है, अब आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वो हो गया इंडेफिनिट में सिंपल हो गया, अब इंट्रोगेटिव वाला कौन सा आ रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बताता हूं। देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव, अब बात करेंगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, ठीक है ना। किसे बात करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में नहीं दिया होता है, नेगेटिव में क्या होता है, नहीं होता है, उसमें नॉट लगा देते हैं, और इंटरोगेटिव में क्या होता है, उसमें क्या दिया होता है, ठीक है ना। देखते हैं अभी हम, देखो अगर नो नेगेटिव दिया है, नेगेटिव ये देखो, अगर नेगेटिव दिया है तो क्या आएगा, डू नॉट, वर्ब क्या लगाएंगे, डू नॉट, हाँ और या फिर क्या लगा देंगे, डज नॉट, क्या लगा देंगे, डज नॉट, और वर्ब होंगी कितनी, दो वर्ब होंगे, ये क्या होती है, सिवाय नहीं लिखना है, छोटी लिखना है, एक टेबल वो होगा, पहाड़ा होगा किसी पे, जनगंगा किसी पे है, वो याद है, जनगंगा लिख देगा, हाँ देश करा दे, देश करा दे, देश काम नहीं आता है, हाँ ये देखेंगे, ये है डू नॉट डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। अब एक होती है मेन वर्ब, ठीक है ना, इसमें क्या लगेगी, ये लगेगा, बस ये ध्यान रखना है, बस इसमें नेगेटिव होता है तो उसमें डू नॉट डज नॉट लगता है, क्या लगता है, ए डू नॉट डज नॉट लगता है नेगेटिव में, तो यहां पर बना देंगे राम खाना नहीं बनाता है, क्या करता है, राम खाना नहीं बनाता है,
तो क्या करेंगे, राम, राम की राम इंग्लिश में देंगे, राम लिख देंगे। अब देखेंगे ता है, ती है, लास्ट में आया है, और इसमें क्या दिया है, नॉट दिया है। नॉट दिया है तो डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट डज नॉट में से क्या लगाएंगे उसे देख लें। हाँ, अगर जिसमें ज्यादा अक्षर है, ये डज लगा हुआ है, तो ये एक के लिए आएगा। किसके लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए आएगा। अगर इसमें डू दिया है तो ये किसके लिए आएगा, ये प्लूरल के लिए आएगा, मतलब ज्यादा के लिए आएगा डज नॉट, और कम के लिए आएगा, एक के लिए आता है, किसी का नाम हो, ही सी हो, तो डज नॉट आएगा। ठीक है ना। तो हम किसे आएगा, किसी का नाम है, सिंगुलर है, क्या आएगा, डज नॉट। तो डज नॉट, ठीक है ना, डज नॉट आ गया। फिर उसके बाद बनाना क्या होती है, कुक, कुक द फूड। समझ में आ गया, अभी करने के लिए दे दो। ये समझ में आएगा नेगेटिव वाला। यस सर, अभी करने के लिए दे दो। नेगेटिव में राम, फिर डज नॉट कुक द फूड। अगर नेगेटिव है तो डज नॉट लगा देना है, डू नॉट लगा देना। डू नॉट कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर नॉट कब आएगा, जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन होना चाहिए, किसी का नाम हो या फिर ही और सी हो। ठीक है ना। हाँ, तो अब ऐसे ही दो मैं बनाता हूं, बोलता हूं, दो अपने आप खुद बनाएंगे। तब इसे रब कर दो। हाँ, लिखो, हम खाना नहीं बनाते हैं। हम खाना नहीं बनाते हैं। एक और लिखना है, हरीश आगरा नहीं जाता है। ठीक है, ये करो, हरीश आगरा नहीं जाता है, हम खाना नहीं खाते हैं। दोनों करो। अगर इन्हें कर पा रहे हैं तो आप सीख गए हैं। हाँ, करो, देखो, करो। से क्या बनता है, करो अंदर, क्या बनता है, सिखा दे, नाम बना सिखा दे रहा हूँ। देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो, अगर मैच कर लेंगे अपना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसके हो गए हैं देख लेंगे। सबसे पहले हम की इंग्लिश क्या होती है, बी। उसके बाद कहा जाएंगे, लास्ट में क्या है, ते हैं। तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट, और उसमें क्या देख रहे हैं, नहीं भी है। तो ते है प्रेजेंट इंडिफरेंट का है, और कौन सा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो मैंने क्या बताया, डू नॉट या फिर डज नॉट। डज नॉट कब बताया मैंने, जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, डू नॉट। तो यहां लगाएंगे डू नॉट, कुक द फूड। कोई एक काम नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कभी कभार क्या कर देते हैं, कुक में एस लगा देते हैं, और एस मैंने बताया नहीं, नेगेटिव इंटरव्यूटिव की बात कर रहा हूं। एस ई एस कब लगाते हैं, जब नॉट नहीं दिया हो,
ओनली सिंपल हो जब भी लगाते हैं एच या ई एस, जब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है ना, जब भी लगाएंगे। अब जहाँ पे आ जाएंगे, हरीश, हरीश, अब सबसे लास्ट में जाएंगे, ता है, ती है, इंट्रोगेटिव कौन सा है ये, नॉट भी आया है, नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर क्या लिखेंगे, डज नॉट गो टू आगरा, ठीक है ना। चलो, ऐसे ही ये होंगे। अब है इंटेरोगेटिव, कौन सा है वो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में होता क्या है, इंटेरोगेटिव में बस ये होता है, ये डू होता है, डू डू वर्ब होती है, वर्ब होते करके आगे आ जाती है। इंटेरोगेटिव का टेंस ऐसा होता है, चलो इंटरप्रेटर देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव में वर्ब से टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, वर्ब से। और वर्ब क्या होती है, डू या डज, डू या डज, ये तो वर्ब होती है, डू या डज। तो यहां पर करेंगे राम, जैसे कि हिंदी में करेंगे, क्या राम खाना बनाता है, क्या राम खाना, और यहाँ क्वेश्चन वर्ड साइन लगा दें, क्या राम खाना बनाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्या है, इंटरोगेटिव हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या दे दिया ना, क्या, तो क्या दिया है, और लास्ट में देखेंगे, हाँ लास्ट में देखेंगे ता है, ती है। अगर ता है, ती है दिया है, और क्या दिया है, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, सब्जेक्ट राम दिया है, किसी का नाम है, तो क्या आएगा, मैंने बताया था डज किसके लगाते हैं, सिंगुलर, और डू लगाते हैं प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज, राम, और हमेशा ध्यान करना है, राम लिखेंगे सब्जेक्ट का पहला अक्षर लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, राम। फिर क्या करेंगे, कुक द फूड, समझ में आ गया, और ताल्लु से। ऐसे दो टेंस और मैं बोल रहा हूं लिखने के लिए, अभी करना है, ठीक है ना, करो, बता लो पहले से। अगर वर्ब से स्टार्ट हो, मतलब डू डैश से स्टार्ट करना पड़ेगा, डू है स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या दिया होता है पहले जो होते हैं, बोल लो, देखो, क्या राकेश, क्या राकेश स्टेशन पहुंचता है, क्या राकेश स्टेशन पहुंचता है, ता है, क्या राकेश, करो से, राकेश स्टेशन पहुंचता है, और यहाँ क्वेश्चन में साम रखेगा, ठीक है। दूसरा करेंगे, क्या हम खाना बनाते हैं, ठीक है, दोनों करो इनको, हाँ, बन गया। देखो क्या दिया है,
राकेश किसी का नाम है, लास्ट में ता है, तो क्या आएगा? डज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक पर्सन किसी का नाम होता है। तो राकेश रीच, REACH होता है, REACH, रीच द स्टेशन, STATION, ठीक है ना। हाँ, दूसरा क्या है, अगर हम दिया है प्रोनाउन आता है तो ये आगे क्या दिया है तो वर्ब पहले लगा देंगे। ता ती ते आया है तो क्या आएगा? डू आएगा। डू वी कुक द फूड। क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में, अगर नहीं लगाते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है वो, ठीक है ना। अब ऐसे ही टेंस घर के लिए लिख के लिए लो। हाँ, लिखो, मोहन, जितने मैंने कराए हैं सब मिक्स करके मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। हाँ हाँ, एक और सुनो, इसमें थोड़ा एक टाइप और बता दूं मैं, इंट्रोगेटिव के साथ में WH वाले और देख लो थोड़ा। हाँ, ठीक है ना, इसे समझ लो, उसके सामने क्वेश्चन बोल दूंगा। WH वाला वाई आ जाए ना, वाई, ये यहां से ढाक रहे क्या, ठीक है, राकेश स्टेशन क्यों पहुंचता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। क्या देखो, ये आ जाए राकेश स्टेशन क्यों पहुंचता है, तो बस ये डज लगा है, ठीक है, तो बस यहाँ पर वाई लगा दो, बस खत्म, बस यही है, ठीक है ना। हाँ, हम खाना बनाते हम खाना बनाते हैं। अब देखो, हम खाना कब बनाते हैं, इसने लिख दिया मैंने, हम खाना कब बनाते हैं। कब का मतलब क्या होता है? वेन, तो यहां लगा देंगे वेन, WHEN, वेन डू वी कुक द फूड, ठीक है ना। बस अब इनकी मीनिंग लिख लेंगे, वाई का क्यों की कब की होती है, मीनिंग क्या होती है, इनको लिख लेंगे और फिर करना स्टार्ट कर देंगे, पूछ लेंगे। वाई होती है क्यों, वेन होती है कब, और वेयर होती है WHERE, कहां, ठीक है ना। बस ये मेन है, इन्हें लिख लो। हाँ, अब बोल रहा हूं मैं, देखो टेंस। हाँ, मोहन मुंबई जाता है, मोहन मुंबई जाता है, मुंबई को मुंबई कहेंगे, मोहन मुंबई जाता है। देखो, क्या राकेश अभी नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए हैं, अब वैसे ही करते रहते वो, मना कर दिया फिर।